मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 गणित। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लास 7 में आपने पढ़ा है, थोड़ा याद कीजिए। मूलधन के बारे में पढ़ा है, ब्याज के बारे में पढ़ा है, दर समय के बारे में पढ़ा है। ठीक है, साधारण ब्याज हम कैसे निकालते थे, उसमें साधारण ब्याज का एक सूत्र होता था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है, तो इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है, कुल राशि। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12.2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। ठीक है, इसमें दो आते हैं आपके, एक तो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर और दूसरा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, जहाँ अर्धवार्षिक होगा उसको हम बताएंगे उसे कैसे करना है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें मूलधन दिया गया था P बराबर 10,800 रुपये, समय n बराबर था 3 वर्ष, और ब्याज की दर R बराबर 12/1/2%। या इसको हम जब इसको अभी किस में मिश्रित भिन्न में इसको हम उचित भिन्न में लिखेंगे तो कैसा आएगा, 12 दूनी 24 धन 1, तो कितना है 25/2%। ठीक है, तो इसमें हमने समय को क्या लिया है, n लिया है। ठीक है, पहले हम t लेते थे, तो n लेने का कारण ये है कि जो इसका कुल राशि ए का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका p फिर ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिया, n लिया। ठीक है, तो आपका p कितना है 10,800 धन इंटू ब्रैकेट 1 + r कितना है आपका 25/2, फिर पूरक के अपॉन 100 की पावर कितनी है 3। ठीक है, अब भिन्न के नीचे भिन्न है, तो जो नीचे वाली भिन्न है वो क्या हो जाएगी आपकी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको हम 100/1 ले सकते हैं। तो 1/100 का तो 2 के साथ इसका गुणा हो जाएगा, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 10,800 ब्रैकेट 1 + 25/2 गुणा 100, तो 25 एकम क्या होता है 25, 25 चक्कू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2 चक्कू ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 10,800 फिर ब्रैकेट 1 + 1/8 की पावर 3। तो इसका हमने क्या गुणा, तो 8 × 8 = 9, तो 9/8 की घात 3। तो ये आ गया आपका 10,800 गुणा 9/8 को 3 में लिखेंगे, 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8। इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ ए बराबर 15,370 रुपये 0.34 पैसे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुल राशि है, और हमें मूलधन दिया गया था 10,800 रुपये। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है आपका CI बराबर A - P। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज CI मानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, A - P, तो A आपका ये था और P आपका ये है। ठीक है, तो 15,370.34 में से 10,800 को माइनस किया हमने, तो हमें प्राप्त हुआ 4,570 रुपये और 34 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब इसका बी वाला पार्ट है 18,000 रुपये पर 2/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, कुल राशि व चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन हमें दिया गया था 18,000 रुपये, समय है 2/1/2 वर्ष और ब्याज की दर है 10%। तो हमने इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा हो 2 वर्ष के लिए तो क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, और 1/2 यानी आधे वर्ष के लिए हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक, तब दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो कुल राशि ए बराबर जो आपका सूत्र होता है P 1 + r/100 की पावर n। तो P 18,000 था, 18,000 ब्रैकेट 1 + 10/100। ठीक है, आर आपका कितना था 10/100 की घात 2, तो 1 0 से 1 0 कटा, 1/10 इसका गुणा इसके साथ किया, 10 × 10 और 11, 11/10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 18,000 गुणा 11 के स्क्वायर 121 और 10 के स्क्वायर 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 180 का गुणा हमने 121 के साथ किया, तो आपका आया 21,780 रुपये। ये आपकी कुल राशि थी। अब जो आधा वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकालना है, उसके लिए आपका मूलधन P ये हो जाएगा। ठीक है, तो 21,780 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष का ब्याज। ठीक है,
तो ये आपका क्या सूत्र क्या था, PRT/100। तो P आपका ये है 21,780 गुणा R है 10 और T है आपका 1/2 गुणा 100। तो आपका 2 इसके नीचे इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो 21,780 गुणा 10/100 गुणा 2, तो 1 0 से 1 0 कटा, ये भी ये कैंसिल। तो यह आया 2178/2। 2 का भाग हमने इसमें दिया तो 2 एकम 2, और वैसे 2 एकम 2, 2 का भाग 1 में जाता है, 0 लगाया, 17 में दिया, 2 8 16, 1 बच्चा, 2 9 18। तो यह आपका 1089 रुपये, ठीक है। ये आपका क्या गया, ब्याज। अब 2.5 वर्ष बाद कुल राशि, ठीक है। तो जो हमारा 2 वर्ष की कुल राशि आई थी उसमें हम जो आधे वर्ष का ब्याज था उसको ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करके आया आपका 22,869 रुपये, ठीक है। कुल राशि ये आई। तो चक्रवृद्धि ब्याज A-P, तो ये आपका ये है, ठीक है। तो इसमें से P को माइनस कर देंगे हम, ठीक है। 22,869 में से 18,000 माइनस किया हमने, तो हमारे पास आया 4,869 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब आपका C वाला है 22,500 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त करने पर, ठीक है। अब आगे आपके पास अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त करने पर, तो इसको देखते हैं इसे कैसे करना है। तो दिया है हमें मूलधन 22,500 रुपये, ठीक है। समय है 1 से 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष। तो जब एक साल में क्या होंगे, 2 हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है। 6 महीने का एक अर्धवर्ष होता है, तो एक वर्ष में 2 अर्धवर्ष हो गए, 2 इसमें हो गए, 1 ही हो गया, 3/2 वर्ष यानी 3 अर्धवर्ष। तो इसमें लिख देंगे अर्धवार्षिक संयुक्त होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 अर्धवर्ष ले लिया, और दर था 8%। ये क्या है, वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, 8/2। अर्धवार्षिक संयुक्त होता है तो कितना आ गया, 4%। तो कुल राशि P बराबर 1 + R/100 की पावर n, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो P बराबर आपका 22,500, फिर ब्रैकेट 1 + R है आपका 4/100 की पावर 3। तो 4 का भाग हमने इसमें दिया, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 पंज 20। तो कितना आ गया, 1/25। तो 22,000 ब्रैकेट 1 धन 1/25 की घात 3। तो 25 एकम 25 और 1 26/25 की घात 3, ये आ गया आपका। तो यानी 26/25 को 3 बार लिखेंगे हम। तो 22,500 गुणा 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। तो इस पूरे को सॉल्व किया हमने, तो इसका आंसर है आपका 70,304 रुपये, ठीक है। ये आपकी क्या थी, कुल राशि, यानी ए बराबर। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, A-P यानी दिस माइनस दिस। तो 70,304 माइनस 62,500, तो यह है आपका 7,804 रुपये। अब इसका डी वाला पार्ट, 8,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त करने पर, ठीक है। तो जैसे हमने इसका सी वाला पार्ट किया था वैसे करेंगे, ठीक है। मूलधन है P 8,000 रुपये, समय 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष में 2 अर्धवर्ष होते हैं, तो A बराबर 2 अर्धवर्ष। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त करना है, ठीक है। दर है 9%, तो इसमें आ जाएगा 9/2% अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होता है, ठीक है। तो कुल राशि A बराबर P × 1 + R/100 की पावर n। तो P था आपका 8,000, ब्रैकेट 1 + R है 9.2, फिर होल/100 की पावर होल/2। तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, तो ये रहेगा 8,000 ब्रैकेट 1 धन 9/100 गुणा 2, 200/200 की होल/2। तो ये रहेगा 2 से कम 200, 200 और 9, 209/200। तो 8,000 गुणा 209/200 का होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा आपका 8,000 गुणा 209/200 गुणा 209/200। तो इस पूरा को हमने सॉल्व किया, तो इसका मान आया हमारा 8,736 रुपये और 20 पैसे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए हमारा आ गया कुल राशि। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर A-P। तो ए आपका था जो अभी आया 8,736 रुपये 20 पैसे माइनस 8,000, तो यह आपका 736 रुपये और 20 पैसे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फैबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय में
10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होना है। ठीक है, तो किससे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो फैबेला के लिए मूलधन 12,500 रुपये, समय है 3 वर्ष और दर है R बराबर 12%। तो फैबिना है। ठीक है, फैबिना के लिए साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज का P/R/T/100। P है आपके पास 12,500 रुपये, R है 12% और T है 3/100। तो यह आपका कितना, 2 0 से 2 0 कटा, 12 36 और 36 गुणा 125 आया आपका 4,500 रुपये। ठीक है, ये क्या है, ये किसने देना है ब्याज, फैबिना ने। ठीक है, अब हमें निकालना है राधा के लिए। तो उसके लिए मूलधन और आपका समय दोनों एक है, पर दर क्या है, 10% है। ठीक है, आपका मूलधन है 12,500 रुपये, समय भी है 3 वर्ष और दर है 10%। पर ये क्या करेगी, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है। ठीक है, तो कुल राशि आपकी क्या रहेगी, A बराबर P × 1 + R/100 3। ठीक है, 3 है, इसको एन लिख लो। तो P का मान है आपका 12,500, फिर ब्रैकेट 1 + R का मान है 10/100⁻3। तो 1 0 से 0 कटा, तो 1/10, एक कितना है 10 × 10 और 1 11/10, 12,500 गुणा 11/10 की पावर 3। तो यह क्या आ जाएगा, 12,500 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, 0 से 2 0 कटे, तो यह आपका आया, इसको सॉल्व करने पर 16,337 रुपये और 1 0 बराबर 50 पैसे। ठीक है, तो अब आपका किसने ज़्यादा दिया, तो राधा के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, ये तो इसका कुल राशि थी, तो चक्रवृद्धि ब्याज A - P यानी 16,637 रुपये 50 पैसे में से 12,500 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना है 4,137 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो किसने ज़्यादा दिया, आपका फैबिना ने अधिक ब्याज का भुगतान किया। ठीक है, अतः फैबिना द्वारा अधिक ब्याज का भुगतान किया गया। तो कितना किया गया, तो 4500 में से इसको माइनस कर देंगे, तो यह आया आपका कितना, 362 रुपये 50 पैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। ठीक है, तो पहले तो हमें उसका साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद 6% वार्षिक दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका साधारण ब्याज बराबर P/R/T/100। P है आपका 12,000 गुणा R है 6 गुणा 2। ठीक है, तो ये आगे 0 से 0 कटा, 2 0 कटा, 6 2 12, 12 12 144, उसके पीछे 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 1,440 रुपये। यानी जब वो साधारण ब्याज पर लेता तो उसको इतने अतिरिक्त रुपये का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ, और यदि यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ली होती तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपका, CI बराबर A - P। तो पहले हमें A निकालना पड़ेगा। तो A का सूत्र क्या होता है आपका, P × 1 + R/100 की होल पावर n। ठीक है, तो यह हमने मान रखा है इसका 12,000 ब्रैकेट 1 + R है 6/100 की होल पावर 2। ठीक है, तो 12,000 ये कितना है, 2 3 6 और 50 दूनी 100। ठीक है, 3/50, तो एकदम 3/50 की होल पावर 2। तो कितना हो, 50 × 50 और 3 53, 53/50 की का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50। इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 13,483 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, अब CI कितना होगा, A - P यानी 13,483 रुपये और 20 पैसे में से 12,000 को हटा देंगे, तो क्या है आपका 1,483 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ेगा, 1,483 रुपये 20 में से हम क्या करेंगे, 1,440 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यह है आपका कितना, 43 रुपये और 20 पैसे। ठीक है, यदि अतः उसे 43 रुपये और 20 पैसे का भुगतान करना होगा। ठीक है,
अगर वो उस राशि को किस में लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ब्याज के लिए 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। ठीक है। और इसमें क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है। तो मूलधन कितना है, आर बराबर 60,000 रुपये, जो कि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, यानी आर आपका 12% था तो 12/2% यानी 6% हो जाएगा। समय है 6 महीने, यानी 6 महीने में आधा साल होता है, अर्धवर्ष हो जाएगा। तो कितना आएगा, अर्धवर्ष 1/2 वर्ष यानी 1 अर्धवर्ष। तो कुल राशि ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। तो P का मान है 60,000, फिर ब्रैकेट 1 धन 6/100 की घात 1। ठीक है। एक मतलब उसको घात लिख भी सकते हैं, हम नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 3 6 और 50 दूनी 100, 3/50। तो 60,000 गुणा कितना देगा, 53/50। ठीक है। तो यह आपका 63,600 रुपये। ठीक है, कुल राशि। तो अतः वासुदेवन को कुल राशि 63,600 रुपये 6 महीने के अंत में प्राप्त करेगा। ठीक है। अब सेकंड वाला है, समय 1 वर्ष है यानी 2 अर्धवर्ष हो जाएंगे। तो कुल राशि A बराबर P × 1 + R/100 की होल पावर 2। ठीक है। सिर्फ क्या होगी, घात चेंज होगी, यहाँ तक पूरा सेम आएगा, ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है। तो 60,000 गुणा 53/50 गुणा 53/50, तो यह आपका 67,416 रुपये। तो अतः वासुदेवन को 1 वर्ष के अंत में कुल राशि 67,416 प्राप्त होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और दूसरा है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है। पहले हमें वार्षिक में निकालना, दूसरा अर्धवार्षिक में। ठीक है। तो पहला वाला है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है। P बराबर हमारा 80,000, तो समय है 1.5 वर्ष, यानी हमें पहले 1 वर्ष के लिए कुल राशि निकालना पड़ेगा और आधे वर्ष के लिए ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करके कुल राशि हमारी आ जाएगी। ठीक है। तो दर है 10%, तो ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 1 वर्ष के लिए एक ज्ञात करेंगे। तो कुल राशि ए बराबर P × 1 + R/100 की होल पावर n। तो 80,000 फिर गुणा 1 धन 10/100 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो 0 से 0 कटा 1/10 यानी 1 धन 1/10 यानी कितना रहेगा, 11/10। तो 80,000 गुणा 11/10, तो 0 से 0 कटा, तो 11 गुणा 8,000 कितना, 88,000। ठीक है। अब 1 वर्ष की कुल राशि पर 1 वर्ष आधे वर्ष का साधारण ब्याज, तो P आपका कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर PRT/100, P आपका 28,000 है, गुणा 10 गुणा 1/2 पूरे बट्टे 100। ठीक है। तो अब 2 आपका नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कटा। ठीक है। अब इसको काट देते 2 पंजे 10, तो 880 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 4,400 रुपये। ठीक है। तो ये आपका साधारण ब्याज होगा आधे वर्ष के लिए। अब कुल राशि 28,000 धन 4,400 रुपये, तो ये आ गया आपका 92,400 रुपये। ठीक है। ये क्या है आपका, जब क्या है ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। अब हम निकालेंगे जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो 1 से 1/2 वर्ष है यानी 3 अर्धवर्ष हो जाएगा, और दर आपकी 10% थी तो 10/2 यानी 5%। तो कुल राशि ए बराबर P × 1 + R/100 की होल पावर n। फिर 80,000 1 धन R 5/100 और n आपका 3। ठीक है। 3 अर्धवर्ष है, तो यह आ जाएगा आपका 5 कम 5 और 20 पंजे 100, 1/20, 1 धन 1/20 यानी 21/20 का होल क्यूब। तो 80,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, तो 0 से ये 3 0 कैंसिल, 2 2 4 2 8 8 10 की 80। ठीक है। तो 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 10, यह आपका 92,610 रुपये। ठीक है। तो अतः राशि में अंतर कितना हो जाएगा, यह आपका क्या था,
किसके लिए था, वार्षिक के लिए, और ये है अर्धवार्षिक के लिए, ठीक है। तो अर्धवार्षिक में आपका ज़्यादा है तो अर्धवार्षिक में से वार्षिक वाले को घटा देंगे, तो 92,610 में से 92,400 घटाया हमने, तो यह आपका 210 रुपये, ठीक है, जो आपका हमें निकालना था आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 7, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए, और दूसरा है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें मूलधन दिया गया है 8,000 रुपये, दर है 5% और समय है 2 वर्ष, ठीक है। तो कुल राशि आपकी कितनी हो जाएगी, P 1 + r/100 के होल पावर n, यानी 8,000 गुणा 1/5/100 का होल स्क्वायर, तो 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा। तो 8,000 फिर ब्रैकेट 1/20 के होल पावर 2, तो ये आ जाएगा 21/2 का स्क्वायर। तो 8,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 20, ठीक है, ये कट गया, तो ये कितना आपका 20 आ गया, ठीक है। तो 20 गुणा 21 होता है आपका 441, तो 441 गुणा 20 8,820 रुपये, ठीक है। अतः 2 वर्ष के अंत में मारिया के नाम से जमा की गई राशि कितनी होगी, 8,820 रुपये, ठीक है। दूसरा हमें तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो पहले क्या करेंगे हम, तीसरे वर्ष की कुल राशि निकालेंगे, ठीक है। तो मूलधन है 8,000, दर वही है 5 और n आ जाएगा 3, ठीक है। सेम इसी की तरह हुआ, सिर्फ क्या आ जाएगी यहाँ इसमें घात 3 आ जाएगी। तो 8,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, तो यह आपका 9,261 रुपये, ठीक है। तो अर्थात तीसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी राशि थी और तीसरे वर्ष के अंत में इतनी राशि, यानी इससे कितना बड़ा वही इसका क्या होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। तो 9,261 में से हम 8,820 माइनस कर देंगे, तो यह आपका 441 रुपये, ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या और वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो हमें यहाँ दिया गया है वर्ष 2003 में जनसंख्या है 54,000, ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, A 2003, ठीक है। अब दर हमें 5% दिया है और n है, यानी 2 वर्ष पहले हमें क्या निकालना है, यानी 2001 में जनसंख्या निकालनी है। 2001 में कितनी जनसंख्या थी, और ये हमें 2003 की जनसंख्या देखी, यानी उसके 2 वर्ष पश्चात की जनसंख्या इतनी हो गई है। तो वर्ष 2001 की जनसंख्या 2 वर्ष बाद बढ़कर 2003 की जनसंख्या होगी, ठीक है, जो कि हमारे ये दे रखी है, ठीक है। यानी A 2003 बराबर, इसको हम P मान लेते हैं, P 2001 वही वाला फार्मूला, फिर 1/r/100 के होल पावर n, तो P 2001 1/5/100 का होल स्क्वायर, यानी 2 वर्ष 50, तो 5/100 आपका 1/20 होता है, तो यह रहेगा आपका 54,000 बराबर P 2001 फिर 1/20 का होल स्क्वायर, तो यह रहेगा 21/20 का होल स्क्वायर। तो 54,000 बराबर P 2001 हमें निकालना है 21/20 गुणा 21/20, क्योंकि 2 इसकी घात 2 है, ठीक है। अब इसके साथ ये ऊपर गुणा हो जाएगा और 21 गुणा 21 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये P 2001 आया आपका 4,80,979.591। तो हमें क्या है, ये जनसंख्या है, तो इसको हमें लगभग मानना होगा। तो P 2001 कितना रहेगा, 4,80,980, यानी 2001 में जनसंख्या आपकी कितनी थी, 4,80,980 के लगभग थी, ठीक है। सेकंड है, इसमें हमें समय दिया गया है 2 वर्ष, तो P बराबर क्या हो जाएगा, वर्ष 2003 की जनसंख्या, ठीक है, यानी कितनी है 54,000 और दर है 5%। तो हमें अब निकालना है A 2005, यानी उसकी जनसंख्या 2 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो उसको हम A ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54,000 फिर 1/5/100 का होल स्क्वायर, तो 1/5/100 आपका कितना होगा, 1/1/20, यानी 5/100 आपका 1/20 होगा। ये कितना आ जाएगा आपका 21/20 का होल स्क्वायर, तो 54,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20, तो 2 0 से 2 0 कटे, 2 दूनी 4 होगा, ये आपका 135, इसको काटने पर 135 है, तो 135 गुणा 21 कितना है, 135 गुणा 441, ठीक है। तो 135 गुणा 441 आया आपका 59,535, तो अतः
2005 की जो जनसंख्या थी वो थी आपकी 59,535। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% की प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया है प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या है 5,06,000, तो इसको हमने पी ले लिया। ठीक है। दर है हमारी 2.5% प्रति घंटा, समय n बराबर 2 घंटे। तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कुल संख्या, इसको हम ए ले लेते हैं। ठीक है। ए क्या होता है हमारा, जो कुल राशि होती है या कुल संख्या जो भी है उसको हम ए ले लेंगे। पी आपका ये हो जाएगा फिर 1 + r/100 की पावर n। तो पी आपका 5,06,000 फिर गुणा 1/2.5/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम दशमलव घटाएंगे तो नीचे से 10 का गुणा होगा। ठीक है। हर में 10 का गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5,06,000 फिर ब्रैकेट 1/25/10 गुणा 100 यानी 1000। तो 25 से कम 25 चौको होता है 100। ठीक है। और एक जो इसमें बच जाएगा तो 40 हो गया। ठीक है। तो 1/40 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 41/40 का होल स्क्वायर। तो 5,06,000 गुणा 41/40 गुणा 41/40। तो यह है आपका आंसर 5,61,616.25। तो ये क्या है बैक्टीरिया की संख्या है, तो इसे हमें पूर्णांक में लेना है। ठीक है। तो अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की कुल संख्या कितनी होगी 5,61,616 लगभग हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, यानी उसका मूल्य घट रहा है। ठीक है। 8% की दर से 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घट रहा है यानी उसका मूल्य कम ही होगा, बढ़ेगा तो नहीं। ठीक है। तो देखते हैं, दिया है हमें स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या है 42,000 रुपये, अवमूल्यन की दर 8% और समय है 1 वर्ष। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का कुल मूल्य ए बराबर पी फिर 1 माइनस। ठीक है। माइनस क्यों आया क्योंकि उसका मूल्य घट रहा है। ठीक है। तो माइनस आ जाएगा। तो फिर r/100 केवल पावर n। तो यह आ जाएगा पी बराबर 42,000 1/8/100 की घात 1। ठीक है। तो 8 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। तो 1 - 2/25। तो 42,000 गुणा कितना है 25 कम 25 ऋण 2 23/25 की घात 1 यानी 23/25 आएगा। तो 25 से हमने इसको डिवाइड किया तो यह आएगा आपका 1680। ठीक है। तो 1680 गुणा 23 यह आपका 29,640। तो अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का कुल मूल्य हो जाएगा 38,640 रुपये। ठीक है।